कि कोविड पेशेंट्स को कोई किसी प्रकार से उनको शोषित ना कर सके। कोविड पेशेंट्स को प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर रेट्स तय किए गए हैं कि वो इस रेट से ज़्यादा ना लें। इस प्रकार की गाइडलाइंस जो है वो सरकार ने जारी की हैं, चाहे वो नॉन NABH अक्रेडिट जो हॉस्पिटल्स हैं और JCPNABH जो अक्रेडिट है, इंक्लूडिंग एंटी लेवल NABH हॉस्पिटल्स हैं। अलग अलग रेट तय किए गए हैं। मॉडरेट सिकनेस आइसोलेशन बेड्स जो NABH अक्रेडिट हॉस्पिटल्स हैं उनमें 8,000 रुपया, सीवियर सिकनेस ICU विदाउट वेंटिलेटर 13,000 रुपया, वेरी सीवियर सिकनेस ICU विद वेंटिलेटर केयर 15,000 रुपया। तो इस प्रकार से और जो NABH के रेट हैं वो आइसोलेशन बेड्स के लिए 10,000 रुपये, ICU विदाउट वेंटिलेटर 15,000 रुपये और ICU विद वेंटिलेटर केयर 18,000 रुपये। इसके साथ साथ कुछ गाइडलाइंस भी उन्होंने दी। एक दो चीज़ें जो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये जो रेट्स हैं, इन रेट्स के अंदर द रेट्स विल इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ मेडिकल केयर ऑफ अंडरलाइंग कोमॉर्बिड conditions including supportive care and cost of medications thereof for the duration of care for COVID-19. Since many of the COVID-19 patients have conditions such as hypertension, diabetes, cardio। 1 मई को एक कमेटी फॉर्म की थी हमने, जिसके संजीव राठी DETC सेल्स इसके अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजीव नरवाल DCS IDSP, डॉक्टर अंजला ढींगरा SMO, डॉक्टर शिवानी हुड्डा SDS, डॉक्टर अर्चना अग्रवाल RMO, श्री नरेंद्र खंडोला AOZP और श्री BB सिंगल एज ए वॉलंटियर। हमने इनको उसमें कमेटी में रखा। मेरे पास 3 लोगों की शिकायत आई थी कि हमारे यहाँ पर बिल जो उन्होंने कहा कि ये हमने उनको दिया। जब इसके अंदर हमने आइटम टू आइटम चेक करना चाहा तो इसके अंदर जो रेट्स उन्होंने चार्ज किए हैं मार्केट रेट से जो 3 गुना है, जो सर्जिकल आइटम्स हैं या जो मेडिसिन्स हैं वो चार्ज की हुई, और जो दवाइयाँ भी दी गई हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली। मैं समझता हूँ कि इन्होंने एक जो नेक्सस बनाया हुआ है, अपनी ब्रांडेड दवाइयाँ जो भी हैं वो लिखते हैं, वो मेडिसिन कहीं बाहर मिलती नहीं है। उन मेडिसिन की कॉस्ट जो है बाज़ार से 3 गुना है। सेम साल्ट की मेडिसिन बाज़ार में उनसे 1/3 रेट के ऊपर मिल जाती है, क्योंकि वो लिखते हैं कि इसी ब्रांडेड की हमें वो दवाई चाहिए और वो मिलती उनकी जो फार्मेसी है वहीं से मिलती है। तो वो फार्मेसी से दवाई पेशेंट को लेनी पड़ती है और 3 गुना रेट वो वहाँ पर दे करके आते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ जाने के बाद हमने ऑब्ज़र्व की कि किस प्रकार से जो पेशेंट्स हैं, जो कोरोनाग्रस्त हैं, जो मैं समझता हूँ कि पीड़ित हैं, उनको किस प्रकार से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो और ज़्यादा तकलीफ़ देने का काम कर रहे हैं। जो मैंने बताया कि मेरे पास ये शिकायत आई थी, एक पेशेंट हैं जोग ध्यान, इनका बेटा मेरे पास आया था कि मेरे पास बिल आया है 7,59,831 रुपये का और मैं बिल
दे नहीं पा रहा, मेरे पास 3 लाख रुपये। सन इन लॉ से कहा कि भी इसको लोन जो है वो कंपनी से लोन मिल सकता है कि लोन ले लीजिए। वो इंतज़ार वगैरह करते थे। फिर मैंने कहा कि नहीं, ये जा कर के हमें एक बार हॉस्पिटल में देखना चाहिए। तो वहाँ गए तो उन्होंने जो वहाँ की मैनेजमेंट थी, उन्होंने कहा कि ये जी हमने प्रोविज़नल बिल दिया है। मैंने कहा भी प्रोविज़नल, इसके ऊपर प्रोविज़नल बिल आपने लिखा है, प्रोविज़नल बिल और ओरिजिनल बिल के अंदर कितना फ़र्क हो सकता है? कोई 5% होगा, 2% होगा, 10% होगा। नहीं, उन्होंने कहा ठीक। उसके नेक्स्ट डे ही उन्होंने जो ओरिजिनल बिल बना करके दिया है वो 2,90,000 रुपये। जो 7,59,000 का बिल था वो 2,90,000 का हो गया। ये बिल की जो उन्होंने रिवायत दिया वो भी मेरे पास है, जो पहला बिल है वो भी इस प्रकार। तो इस प्रकार से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो कोविड पेशेंट्स का शोषण कर रहे हैं, मैं तो चाहूँगा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, उनके अगेंस्ट FIR होनी चाहिए, उनको जो भी मैक्सिमम पेनल्टी जो है उनके ऊपर लगनी चाहिए। एक जो हमने ये जो कमेटी बनाई थी, कमेटी की रिपोर्ट जो है वो कल सबमिट हुई है। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस कमेटी की रिपोर्ट जो है, ये लिखा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परसुअल ऑफ द 3 bills mentioned above, the committees of the considered view that the rates of test not covered exempted under Haryana government guideline dated itne is broadly the experimental therapies, that is remdesivir extra, and the rates of the cost of COVID-19 as well as IL। वही थे डॉक्टर, क्या नाम था ओनर का? कोई जो मुझे बताया गया है कोई जैन है, ये पता नहीं कौन है। हाँ, lastly it is recommended the committees of the considered view that for the above 3 conclusion drawn, the hospital should be warned, cautioned and seeking an explanation to their conduct by the health authorities। ये कमेटी ने सरकार के ऊपर पड़ रहा है, यानी वो सरकार से भी चार्ज करेंगे और लोगों से भी ले रहे हैं? नहीं, अच्छा, ये जो पैसे हैं जो उनका बिल है वो सरकार से चार्ज करेंगे। अल्टीमेटली तो सरकार को चूना लगाया जा रहा है इसके उसमें। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या जिसने इंश्योरेंस किया है वो इंश्योरेंस कंपनी को जा रहा है। 11 लाख का बिल किस हॉस्पिटल का है? इसी हॉस्पिटल का। सर, ये जो कमेटी है एक बार ये बता दीजिए, इसमें कौन कौन मेंबर हैं और किस तरीके की शक्ति है इसको लेकर? अभी बताया था मैंने। ये इंश्योरेंस गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट रेट ताकि थे उन्हें कवर नहीं। एक चीज़ और है कि ये जो रेट्स तय किए हैं, ये जो गवर्नमेंट ने रेट्स तय किए हैं, ये उसमें इंश्योरेंस में और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के मामले में को कवर नहीं करते। अच्छा जी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी एग्जम्प्टेड है? हाँ, मतलब हॉस्पिटल को एग्जम्पशन है वो इनके जैसे मर्जी बिल बना ले। इंश्योरेंस के लिए एज पर देयर पॉलिसी बना सकता है। ये जो 18,000 रुपये तय हुआ है पर डे का, ये हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।